राजस्थान में पासा पलट गया है और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। इसमें कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस की हार के पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण है उनकी ऐसी चूक जो हरियाणा में उनकी नैया ले डूबी है। क्या है पूरा मामला और क्या है वो उनसे कांग्रेस से कौन कौन सी गलतियां हुई, इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर हुआ है जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा सबक है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की अतिवाद जो हो गया था इसका शिकार हो गई है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई थी। ऐसा ही 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था जब कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और अन्य लोगों को मंत्री बनाने की सूची तैयार कर ली थी। कांग्रेस ने हरियाणा में कथित तौर पर जाट समाज की नाराजगी के सहारे चुनाव जीतने का असफल प्रयास किया। कई टीवी चैनलों और यूट्यूबर्स ने माहौल बनाया कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है, जबकि पार्टी के अंदर ही कुमारी सैलजा जैसे लोगों को दरकिनार कर गांधी परिवार ने भूपेंद्र हुड्डा को अधिक महत्वता दी, उन पर भरोसा किया। बीजेपी ने तीसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया। जाट समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए राजस्थान से डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। यही कदम दिखाता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से चूक की है, जिन्होंने कम समय में सतीश पूनिया ने कम समय में ही बड़े पैमाने अपना इसमें ऐड कर लिए। यही वजह रही कि वहाँ हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस 24% जाट और 24% एससी के दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसे ही निशाना बनाया। कुमारी सैलजा के गुट को सिर्फ 2 टिकट मिले। सैलजा ने एससी समाज को ही बांट दिया, जबकि जाट समाज कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो और बीजेपी में बंट गया। इन जातियों को बीजेपी ने जाटों के नाम पर डरा दिया है। कांग्रेस केवल हुड्डा परिवार के भरोसे ही जीत की उम्मीद कर रही थी, जबकि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा अंदर ही अंदर हुड्डा परिवार के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी के हरियाणा में प्रचार से कांग्रेस को फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ। बीजेपी ने अपनी ही कमजोरियों को मजबूत कर लिया कि खिलाड़ियों के दम पर लोगों को जुटाया जा सकता है, लेकिन वोट हासिल करने में बेहद कठिनाई होती है। ये बात अब कांग्रेस को समझ आ जानी चाहिए। अंततः बीजेपी ने जातिगत तुष्टीकरण का जो खेल खेला वो पूरी तरह सफल रहा। जो जाट वोट नाराज होकर छिटक रहा था वो डॉक्टर सतीश पूनिया की वजह से वापस बीजेपी से जुड़ गया। इसका फल पूनिया को मिलेगा। कांग्रेस को हुड्डा परिवार से मुक्ति पानी होगी। हर पार्टी को अतिवाद से बचना भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जाति, एक ही व्यक्ति के आधार पर पूरे राज्य का चुनाव जीत सकें। खैर, बीजेपी जो अपना समीकरण बना रही थी उसमें वो सफल हुई, जबकि कांग्रेस का एक नेता पर निर्भर रहना भारी पड़ा। विरोधियों को जाट बनाम अन्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बचना होगा। इनेलो और बीजेपी को एक साथ आना होगा। बसपा को स्थानीय नेतृत्व तैयार करना होगा और आप पार्टी को केवल दिल्ली पर ध्यान देना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी देगी। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है। ओम प्रकाश माथुर का स्थान सतीश पूनिया ले सकते हैं, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने पूनिया पर विश्वास किया था और उस विश्वास पर पूनिया पूरी तरह से खरे उतरे हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।